पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब होता जा रहा है। पाकिस्तान आतंकिस्तान मुल्क के तौर पर जाना जाने लगा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां पर आतंकवाद का एपिसेंटर है। आतंकिस्तान पाक को भारत ने यूएनएससी में रगड़ दिया है, उसके आतंकी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आतंक का एपिसेंटर बन गया है पाकिस्तान। सिर्फ भारत ने ही नहीं, अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी भारत की बात मानी और यह माना कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का एपिसेंटर है। पाकिस्तान को दुनिया आतंकवाद का एपिसेंटर ऐसे ही नहीं बता रही है। दशकों से आतंक रूपी सांप को दूध पिलाने से उसकी आदत जो है वो सामने आ गई है, क्योंकि आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुनीर की सेना को टीटीपी और पीएलए फुटबॉल की तरह ठोकर मार रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को जोर का दर्द उठ रहा है। और ये दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने सालों तक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा गढ़ी है। ये वही पाकिस्तान है जिसने अपने फायदे के लिए आतंकी और आतंकी संगठनों को जन्म दिया है। ये वही पाकिस्तान है जहां पर दुनिया का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया और उसे अमेरिका ने मार दिया। आतंकियों के लिए पाकिस्तान की धरती को स्वर्ग माना जाता है, लेकिन यही आतंकवाद अब पाकिस्तान को निगल रहा है। यह पाकिस्तान का दावा है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने दुखड़ा रो रहा है कि वो आतंकवाद से जूझ रहा है, जबकि सच्चाई तो यही है कि वो जो आतंकवाद से जूझ रहा है, उस आतंकवाद को खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ पाकिस्तान का है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना भी नहीं छोड़ रहा है। अब हुआ क्या यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? हुआ यह कि यूएनएससी की बैठक जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था, पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छिड़ा और एक और गलती यह कर दी कि आतंकवाद से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने सोचा कि जब चीन अध्यक्षता कर ही रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मन में आए वो बोलेगा और उसकी बात दुनिया सुनेगी। इसे आप एक बहुत अच्छे कहावत से समझ सकते हैं। कहावत यह है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वत नेनी हरीश ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। आतंक का चेहरा पाकिस्तान के चेहरे से हटाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में आतंकवाद का एपिसेंटर है। Pakistan is a global epicenter of terrorism, harboring more than 20 UN-listed terrorist entities and providing state support to cross-border terrorism. Hence, it is a supreme irony when Pakistan pats itself on the back as being at the forefront of the fight against terrorism. India has been a victim of the acts of terror perpetrated by this country through terror groups such as Jaish-e-Mohammed and Harkatul Mujahideen, among dozens of others. तो सुना आपने, जैश-ए-मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, वो भारत में आतंकी गतिविधियों का अंजाम देते हैं। और ये बात भारत यूएनएससी में ऐलानिया तौर पर कह रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई समर्थन नहीं दिया। अमेरिका, ईरान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और एक क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। यूएनएससी के मुताबिक पाकिस्तान में छोटे बड़े 150 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, जिसमें भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कुछ आतंकी संगठनों के नाम मैं आपको यहां गिनवा देता हूं। नाम आपने भी सुना होगा, ये नाम कोई नए नहीं है, दशकों से ऑपरेट करते रहे पाकिस्तान के अंदर। पहला नाम लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-जंगवी, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर-ए-उमार, लश्कर-उल-मुजाहिदीन, सिपाही सहाबा। ये ऐसे कई नाम है जो आप सुनते रहे होंगे। ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। यहां तक कि तालिबान को खड़ा करने वाला खुद पाकिस्तान है, जो आज की तारीख में तालिबान को आतंकवाद फैलाने के लिए दोषी दे रहा है।
जो पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है वो पहले भी कई बार बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा रहा है। 2018 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में कबूल किया था कि पाकिस्तान सरकार की मदद से आतंकी सीमा पार करके भारत पहुंचते हैं। नवाज शरीफ ने तो खुले मंचों पर भी कबूल किया है कि पाकिस्तान ने कई बार भारत को धोखा दिया है। सुनिए, एक ऐसा ही बयान आपको सुनवाते हैं। लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी माना था कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी एक्टिव हैं। We had indoctrinated them in the idea of jihad, that foreign occupation in Afghanistan, it was a religious duty to fight them. So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. Talk about the militant groups, they still have about 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. आतंकी संगठनों के नाम हमने आपको बताया, पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री के बयान आपको सुनवाए, जिसमें इमरान खान खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने जिहाद के नाम पर उनको फंड किया, उनको उकसाया, उनको ट्रेन किया और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कुछ बड़े आतंकवादियों के नाम भी जान लीजिए। हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ है, मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, जकीर रहमान लखवी, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, खालिद शेख मोहम्मद 9/11 हमले का मास्टरमाइंड है, ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ जिसने पाकिस्तान में शरण ली थी, जिसे अमेरिका ने टर्मिनेट कर दिया पाकिस्तान में घुस के, दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड, जो पाकिस्तान में रहता है। इसलिए सवाल पूछना पाकिस्तान से बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है, जिससे वो अपनी हरकतों से बाज आए। तो सवाल यह कि यूएनएससी में ऐलान, पाक ही आतंकी दुकान। दूसरा सवाल, दुनिया में हल्ला, पाकिस्तान आतंकी मोहल्ला। और तीसरा सवाल, कश्मीर का छेड़ा राग, शहबाज मुनीर को दिखाई दिया आईना। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए के सेवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर यासिर जांजुआ, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान, और इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ए के सेवाच के पास चलेंगे। सेवाच सर, पाकिस्तान फिर से दुनिया में बेनकाब हुआ है इस बात को लेके कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट, पूरी दुनिया में जो टेररिज्म फैलाते हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। देखो, सच्चाई क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन में पॉइंट रेज किया वो उसके ऊपर उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि जो भारत के यूएन में एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल दी और वो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो 20 एंटिटीज हैं, जो कि ग्रुप हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, और करीब करीब 100 में से जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, 80 ऐसे टेररिस्ट हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान एक एपी सेंटर है टेररिज्म का। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, उनको ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है और दूसरे देशों में भेजता है। देखो, ये भी सच्चाई 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज पाकिस्तान जो कह रहा है हम विक्टिम है टेररिज्म के, वो आतंकवाद खड़ा किसने किया? वो पाकिस्तान ने किया, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में उनको डस रहा है। पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो वो भारत की तरफ भेजता है, जैसे लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी इनको काटते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको बैड टेररिस्ट बोलता है। या जसल अल अदर जो कि ईरान में भेजे जाते हैं सुन्नी मिलिटेंट, उनको भी ये एक प्रकार से गुड टेररिस्ट बोलता है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का डबल चेहरा है। आतंकवाद पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में फैलाया,
आज ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्स एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे 2 से 3 बार डाल चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। मुझे लगता नहीं कि वो समय दूर आ गया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कमर कस रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो पाकिस्तान में हो रहा है, आतंकवाद जो बढ़ रहा है, कि हो सकता है पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में डाल दे। अब हो क्या रहा है, चाहे जैसे आप देखें जिस प्रकार से जितने बड़े बड़े इनके लीडर हैं, चाहे वो लश्कर तौबा का हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सैयद सलाउद्दीन है, लखवी है, इनको सब पाकिस्तान शरण देता है और इनको आईएसआई जो है वो प्रोटेक्शन करती है। आज की तारीख में भी जो 200 से 300 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि लॉन्च पैड पे इन्होंने बिठाए हुए हैं, वो भारत की तरफ एक भेजने की कोशिश है। एक तरफ से ये फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं, पुंछ के अंदर आज इन्होंने फ्लैग मीटिंग की है क्योंकि भारत ने इनको मार लगाई है, पोस्टों को बर्बाद कर दिया 2 से ज्यादा, क्योंकि ये वहां से आतंकवादी भेजने की कोशिश करते हैं और वहां से फिर सीज फायर की वायलेशन करते हैं। जैसे इन्होंने सीज फायर वायलेशन किया, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग मांगी यार। तो ये सच्चाई है। मैं ओवरऑल यही बताऊंगा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और दूसरे देशों में भेजता है। आज पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का, जो उसने खुद पैदा किया है। यासिर जांजवा जी के पास जा रहे हैं, मेजर पाकिस्तान। यासिर साहब, आपको हाफिज सईद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको टीटीपी के लोग आतंकी लगते हैं। Isn't it good terrorism और बैड टेररिज्म? आपको मसूद अजहर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको बीएलए के लोग अच्छे नहीं लगते, आप उनको टेररिस्ट कहते हैं। हाँ, बीएलए का नाम ले लिया, मैं बात बीएलए की करने वाला था। मुझे ये एक बात, फर्क कैसे मैं आपको करते एक बात हैं? कहना चाहूंगा, ये चश्मा कहां से लाते हैं? झूठ इतना जोर से और इतना ज्यादा बोलें कि वो दुनिया को सच लगने लगे, आप वही काम कर रहे हैं। आप बीएलए वालों को और बीएलएफ वालों को इंडिया में पनाह देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए पैसे देते हैं और सपोर्ट देते हैं। वो ठीक है आपके लिए, वो जायज है ना? ये बताएं हाँ या ना, वो जायज है। अब आप ये मत कहना कि हमने बरामदाग बुगटी को और बीएलए वालों को पनाह नहीं दी हुई है या उनको हार्बर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है। आगे चलता हूं, इसको भी छोड़ें, आप इसका जवाब नहीं देंगे। मुझे आप ये बताएं कि जो कनाडा में आपने किया और जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपके साथ कर रही है, उसको क्या नाम देंगे? और अजीत डोवाल का अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदी क्यों है? तो टेररिस्ट तो भाई खुद हो आप लोग, दूसरों को टेररिस्ट कहते हो। और दूसरे मुल्कों में मैं ये भी भूल जाऊंगा कि जो 1971 में आपके इस वक्त के प्रधानमंत्री ने खुद एडमिट किया कि वो पाकिस्तान के एक हिस्से में जाके आतंकवाद फैलाने वालों के साथ थे और हरावल दस्ते में मौजूद थे। पुरानी बात हो गई है, आगे चलते हैं। आप लोगों को आप चिकन कम्स होम टू रूस्ट जो आप लोग ईस्ट पाकिस्तान में करते रहे, आज बंगाली आपको बता रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और आज इसीलिए खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। नहीं तो तालिबान भी तो आपके साथ बड़ा मोहब्बत करता था भाई। तालिबान आपका छोटा भाई था, तालिबान आपका 1947 से इस्लामिक ब्रदर था। आप लोगों ने जो कहा था, खैर आप डिबेट को डिविएट कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, लेकिन असलम बलोच टेररिस्ट है, isn't it right? मौलाना मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं है, लेकिन बशीर जेब टेररिस्ट है, राइट? अगर हाफिज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग टेररिस्ट हैं, दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट नहीं है, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है, लेकिन रज़ाक मंदाली जो कि जिसे इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है बीएलए में, वो टेररिस्ट है। नहीं तो वो आप उसको क्यों हार्बर कर रहे हैं फिर बीएलए वालों को? और फिर किस मुंह से आप हमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को आप साबित कर दीजिए ना, हार्बर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आप क्या बलूचिस्तान में आतंकवाद नहीं साबित कर दीजिए आप? क्या ये झूठ है? बलूचिस्तान आपका इलाका है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आता है, आप साबित कीजिए। क्या प्रूफ है आपके पास? कि हमारे इलाके में बैरूनी टेररिस्ट आके हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं और दुनिया ने माना है, यूनाइटेड नेशंस ने माना है। आपके पास प्रूफ क्या है? इंडिया हार्बर कर रहा है बीएलए को, या ऐसी बेसलेस बातें करनी है आपको? जी मैं कर रहा हूं बेसलेस बातें, क्योंकि आपने माननी तो है नहीं है। आप वहां पे जाके आपका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अगर जाके यूनाइटेड नेशन में ये कह दे कि अमेरिका टेररिस्ट है या फलां टेररिस्ट, तो आपके कहने से दुनिया। अच्छा चलिए बताइए, ओसामा बिन लादेन को चिकन बिरयानी एबटाबाद में कौन खिला रहा था? पिछले 36 साल से ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में चिकन बिरयानी कौन खिला रहा था? यासिर जांजवा सर, क्या कौन खिला रहा था?
किसको कौन खिला ओसामा रहा बिन था? लादेन को चिकन बिरयानी एबटाबाद में कौन खिला रहा था? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी। और वो महज नो सर, अगर 700 अगर मीटर दूर थी वहां पर आपकी पाकिस्तान, आर्मी की फैसिलिटी। मेरी बात जी, पहली बात तो ये है कि करेक्ट योर फैक्ट्स, ही वाज नॉट इन एन आर्मी फैसिलिटी, ही वाज इन अ प्राइवेट हाउस। एंड द अदर थिंग इज, कोई मुल्क, किसी मुल्क की एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस एबटाबाद, जो कि इतना इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की परमिशन और कोऑपरेशन के बगैर ये ऑपरेशन हो नहीं सकता था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देने वाली पाकिस्तान आर्मी है। हमने ही तो अमेरिकन को टिप ऑफ किया था। अब आप इसको डिनाई करना चाहेंगे? आपने कभी माना ही नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि आपने टिप ऑफ किया था। टेलीविजन चैनल पे बैठ के फैक्ट्स की बात किया करें, अपने मैं बिल्कुल फैक्ट पर व्यूअरशिप बात कर बढ़ाने रहा के हूं। लिए फैक्ट्स को कंकॉक्ट मत मैं बिल्कुल किया। फैक्ट पर बात कर रहा हूं। विके दत्ता सर के पास जा रहे हैं इसका आंसर करने के लिए। विके दत्ता सर, व्हाट इज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म? देखिए विवेक, ऐसा है कि किसी झूठ को दोहराने से वो सच नहीं बनता है। और ये जो स्टेटमेंट अभी आपने सुनी होगी थोड़ी देर पहले, ये पाकिस्तान इसके अंदर माहिर है। जो काम करो, गलत काम करो, उसको बोलो हमने किया ही नहीं, और झूठ पे झूठ बोलते चले जाओ। आप ये कहें कि साहब जो भारत के अंदर टेररिज्म हो रहा है वो हमारा होम ग्राउंड है, और जो इनके ऊपर अभी टेररिज्म शुरू हो गया वो हमने कर दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया के 20 वांटेड यूनाइटेड नेशन के लिस्टेड टेररिस्ट इनके सॉइल के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये उसको डिनाई करते हैं, डिनाइबिलिटी करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करके उनको वीआईपी की तरह रखा हुआ है। अभी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इन्होंने टेररिज्म का सहारा क्यों लिया? अभी जब 1947 में जब रजाकार इन्होंने भेजे, वहां से कबायली भेजे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, क्या वो कश्मीरी थे? क्या वो पाकिस्तान की फौज के साथ अंदर नहीं घुसे थे श्रीनगर के अंदर? और क्या इनको मार मार के जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजन साइन किया, इंडियन आर्मी ने धक्का मारते मारते इनको पीछे ले गया और हमें पूरा पीओके खाली कर देते, लेकिन गलती से हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चला गया। अब ये वो गलती से। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का एक वो देते हैं उदाहरण कि साहब यूएन रेजोल्यूशन, उस यूएन रेजोल्यूशन में लिखा क्या गया था, क्या इनको मालूम है? खैर एनीवे, वो बात अलग है। अभी जहां तक मुद्दा है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का, जो ये पाल पाल के भारत के अंदर 26/11 बम्बई अटैक, पठानकोट अटैक, बम ब्लास्ट, इन्होंने गदर मचा रखा था हिंदुस्तान में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, इन्होंने बोला डिनाइबिलिटी ऑपरेशन हम करते हैं। कोई बोले हमने तो किया ही नहीं, ये तो आप ही ने किया है, ये आप ही के घर के आदमी हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। डिनाइबिलिटी ऑपरेशन, डिनाइबिलिटी। और ये क्यों? क्योंकि आपने न्यूक्लियर डिवाइस बना लिया, अब सोचा सा भारत तो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और कन्वेंशनल लड़ाई हम लड़ते नहीं है, क्यों पाकिस्तान की फौज मरवाएं? इन भाड़े के टट्टू को भेज भेज के जी, भारत के अंदर जगह जगह पे आप खून बहाते रहें। इसको हम सहते रहे बड़े दिन। हमने कहा भाई बता दें इनको डोजियर भेज दिए। हमारे पुराने जो प्रधानमंत्री वगैरह बड़े शरीफ लोग थे। फिर फाइनली क्या हुआ कि भारत ने डिसाइड किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई मुल्क एक डेमोक्रेटिक नहीं है जिसकी फौज वहां पे पीछे से हुकूमत चला रही है, जिनका ना कोई दीन ना अमान, ना कोई उनका जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, जो जी। अत्याचार लगातार कर रहे हैं पीओजे के में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जी। आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान में, वो हमको पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के अंदर एकदम ओपन डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कोई भी लोकल प्रेस। यूएनएससी में चेहरा बेनकाब हो गया है, तो आज इरशाद अहमद जी का भी चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं। इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। पिछले साल बयान आया था इरशाद अहमद जी, 150 से ज्यादा आतंकी संगठन, यूएनएससी का यह बयान है, 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में। इसमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान लफी, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे नाम शामिल हैं। आप लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपको बीएलए और टीटीपी के लोग आतंकवादी लगते हैं, आपको तालिबान के लोग आतंकवादी लगते हैं। मैं तो मानने के लिए तैयार हूं। मैं तो बरमला कहता हूं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द है खित्ते में। जब तक हिंदुस्तान को लगाम नहीं डाली जाएगी, हिंदुस्तान की राय एजेंसी को लगाम नहीं डाली जाएगी,
जैसे अब आपके दहशतगर्दों को हमने मारना शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ आपको नजर आएगा खित्ता फूलों जैसा हो गया, खुशबू वाली धरती हो गई, इस खित्ते से तमाम नापाक लोग मर गए और आपको लगाम डल गई। ये है हकीकत, एक जो हकीकत पर मबनी प्रोग्राम है, जिसको आप डिनायल मोड में रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अरे भाई आपको उलमा पर, आपको हाफिज सईद अरे भाई साहब। आपको इरशाद अहमद जी मारना है तो अब्दुल रहमान हाफिज मक्की को सईद मारिए, साहब आलिम जकीर रहमान दीन है। नकवी को आप- मारिए, मसूद अजहर को मारिए, सुनिए, हाफिज ना, सईद को मैं आ मारिए। रहा हूं ना, अगर आपकी औकात है तो इनको छू के दिखाइए, आप दहशतगर्दी ये की बता तरफ जा देंगे रहा हूं। आपको, मैं दिखा तो रहा हूं ना, ये मैं बता देंगे आपको, ये औकात छू के दिखा रहा दिखाइए, हूं ना, आप आपको हाफिज सईद को टच करके दिखाइए। सच सच बता रहा हूं और आपकी औकात बता रहा हूं आपको कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है और दीन हाफिज की सईद तालीम आलिम देते हैं। दीन हाथ है, तो लगा के दिखाइए। वाह। आपने कितनी कोशिश कर ली हाफिज आपको तो सईद मैंने साहब यही के लिए, बेनकाब कर दिया, कितनी यूएनएससी जाने की दहशतगर्दी। जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है, उन पे कोई प्रूफ नहीं कर सके आप तक, आज तक। आपने पूरी एडी चोरी का जोर लगाया, आपने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की हाफिज सईद साहब आतंकी को संगठन मरवाने की। लश्कर ए हाफिज तैयबा और सईद जमात उद साहब, दावा का मुखिया मैं कह रहा हूं आप कुछ करके 2008 में दिखाइए संयुक्त हाफिज राष्ट्र ने हाफिज मैं सईद को आपको- वैश्विक आतंकी घोषित किया। मैं आपको मान जाऊंगा अगर भारत में हाफिज हुए सईद हमले साहब में की कई कई हमलों का सुने, मास्टरमाइंड हाफिज सईद, मैं कह रहा हूं कि एक और आपके लिए वो आलिम दीन है। बात छू के दिखा दें हाफिज सईद का। जी, यही तो बिल्कुल हम कह आलिम रहे दीन है। हैं आप आपको, छू के दिखाइए यही उन्हें। आप बात करते हैं, आप बोलिए, बड़ी-बड़ी मैं बातें आपको नहीं करते हैं। रोकूंगा, बोलिए आप आप। मेरे पास यही बात आर्मी तो पे मैं भी इल्जाम कह रहा लगाते हैं, मेरे हूं कि हाफिज मेरी सईद फौज दाऊद पे इब्राहिम को इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान में कोई छू ही पाकिस्तान नहीं पे सकता। इल्जाम लगाते हैं, मेरे उलमा पे इल्जाम लगाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस तरह के लोग हैं आप, किस तरह के पड़ोसी हैं। हम तब्दील नहीं कर सकते पड़ोस, वरना खुदा की कसम रात सुबह होने से पहले मैं अपना पड़ोस तब्दील कर दूं। हम मजबूर हैं कि हम आपके पड़ोस में नहीं है। हमने हम आपको अपना सबूत मुल्क दिया, देकर 22 के दिसंबर परेशान हैं, 2000 लाल पशेमान किला हैं, मेरे अटैक, आबाओ अजदाद आपको 1 हिंदुस्तान जनवरी देकर के आगे। 2008 रामपुर काश अटैक, हिंदुस्तान ना 26 दिया होता आपको। नवंबर 2008 काश मुंबई ऐसी अटैक, बातें 5 सुनने को अगस्त ना 2015 जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक, सब हाफिज सईद का कराया हुआ था। लेकिन हाफिज सईद तो आपके लिए आलिम दीन है। आपने खुद कबूल कर लिया कि आतंकी आपके आका हैं, वो आपके लिए खुदा हैं। बोल तो लें इससे, आप सुनेंगे जरा, आप बोलने दें। मैं ही कहूंगा कि देखें, आपने कहा कि हमने पता नहीं कौन कौन से हमले कराए, आज तक कोई पकड़ा आपने? दूसरी बात ये, मेरे मुल्क में हर रोज हमला हो रहा है, हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते, आपके दहशतगर्दों को मारते हैं और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके दहशतगर्दों को, मैं अपने आर्मी के चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, जिनकी तस्वीर आप सामने दिखा रहे हैं, इनको अर्ज करूंगा कि रोज आपने दहशतगर्द मार के आपके हिंदुस्तान के आपकी सरहद बाहर फेंके जाए, ताकि आपको शर्म आए। आपके हाफिज सईद आपके लिए भगवान है, आपके लिए खुदा है। भगवान शब्द कहना भी पता हो कि आपके खुदा नहीं है, वो इंसान है और आलिम दीन है। वो दीन की तालीम भाई दे रहे साहब, हैं, वो मास्टरमाइंड है, वो यतीम मस्कीन बच्चों की परवरिश वो कर रहे हैं। लश्कर ए तैयबा और मास्टरमाइंड जमात उद आपके दावा लिए का है। चीफ है। आप आज तक साबित नहीं कर सके। कर तो दिया, आपने डिबेट में किस साबित तरह कर दिया, अब आप जोर मुंह दिखाने लगा के लायक नहीं रहे। ऐसा नहीं कर सके आप, नहीं कर सके आप। इरशाद अहमद जी डिबेट में साबित कर दिया कि आतंकी आपके लिए सबसे बड़े आतंकी आपके आका हैं, आपके लिए खुदा के बराबर है आतंकी, जिनको आप पूछते हैं। हाफिज सईद को आप पूछते हैं। मैं हाफिज सईद साहब की मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ सुबह शाम, मैं उनके मदरसे में जाता हूँ, मेरे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आइए मेरा माल बिका करके दिखाइए। आप छोड़िए, हाफिज सईद साहब की तो औकात नहीं, आप उनके हाथ में लगा कह तो दिया, मैंने आपको यही एक्सपोज कर दिया, आप उनके यूएनएससी साए के के क्या नीचे से गुजर सके। आप आइए मुझे छेड़ के दिखाइए सिर्फ। यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद को वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित किया था, वैश्विक आतंकी। करते रहे, और आपने यहाँ कहा कि भाई वो हमारे आका हैं, आप उनकी सलामती के लिए नमाज पढ़ते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप आतंकियों की सलामती के लिए काम करते हैं, जो बात आप दोहरा रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन वर्सेस इरशाद अहमद जी, कर्नल दिनेश नैन वर्सेस इरशाद अहमद जी। कर्नल दिनेश नैन, देखो विवेक, इरशाद भाई को अभी आपने बिल्कुल क्लियरली कहते सुना कि हाफिज सईद के ये हर फंक्शन में, हर जगह पे जाने में कितना प्राउड फील करते। मैं उनकी मस्जिद में जाता हूं, मैं प्राउड फील करता हूं अपने उलमा के साथ बैठना, कराची में। इरशाद भाई, मैं बात कंप्लीट कर लूं जरा, मैं समझता हूं कि आप मुझे बात कहने देंगे। मसूद अजहर को ये लोग हेलीकॉप्टर से लेकर कराची में जाते हैं और उसका इलाज स्टार्ट कर रखा है, इलाज करवाते हैं। उसके बाद में जो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं कमांडर, उनको ये पूरा पीओके के अंदर पूरा ट्रेनिंग देने में मदद करते हैं।
अब इनके थोड़ा सा पर्दे के उस तरफ चलते हैं, पर्दे के दूसरी तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं टीटीपी भारत कराता है। भाई टीटीपी को आपने तैयार किया, बिल्कुल कराता है। आपकी आईएसआई ने उनको कमांडो ट्रेनिंग दी, अलकायदा को आपने ट्रेनिंग दी, आप लोग उनको अफगानिस्तान लेके गए। भारत का तो कोई उसमें लिंक ही नहीं था। और जो मोहम्मद, जो आपके यकूब था, जो आपकी लाल मस्जिद के थ्रू इनके जितने भी लीडर्स हैं अलकायदा के, ओसामा बिन लादेन से लेके जवाहिरी से लेके हर कोई जो यहाँ आता जाता रहता था आपके पास, ये हमसे तो पासपोर्ट लेके नहीं जाते थे, ये तो आपके खुद के दिए हुए थे। और अब बीएलए का नाम भी आपने हम पे लगाना शुरू कर दिया। देखिए विवेक, प्रॉब्लम क्या है इनकी, आज ये हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, इनके बारे में छाती तान के बोलते हैं हम इनके साथ हैं। ऐसे ही एक समय पे इरशाद भाई जनरल फैज अहमद से लेके आईएसआई का एक एक आदमी कहता था कि हम लोग हक्कानी के साथ हैं, हम लोग तालिबान के साथ हैं, हम लोग टीटीपी के साथ हैं, ये हमारे भाई हैं। 30,000 टीटीपी को लेके आए और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उनको बसाया, भी साथ में रखा। आज भी 6 से 7 लाख, आज भी 6 से 7 लाख। इरशाद भाई सुन लो, कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। इस 6 से 7 लाख लोग आज भी तालिबान के पाकिस्तान में रहते हैं। मैं कैसे खबर करूं आपके झूठ बोलने पर कि ना तो ये किसी काम के हैं पाकिस्तान के, कैसे झूठ बोलते रहे आप कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इरशाद भाई नो गुड, नॉट गुड सेंस। ना झूठ ना बोले आप झूठ ना बोले, मुझे बोलने दें, आपका समय नहीं है अभी। विवेक इनको बताएं जरा, आपका समय नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग बोलने दीजिए अपने टाइम पे, अपने जवाब देने की आपको रखिए ना, आप जवाब देना, आप जवाब देना। चले आप झूठ बोले, मैं सच बोलूंगा, अभी सुनिएगा। अफगानिस्तान के लोगों को पनाह दी, अब जब देखा कि ना तो हिंदुस्तान के खिलाफ यूज कर पा रहे हो ना कुछ, तो अब उनको बाहर निकालना शुरू किया, तो आपको थप्पड़ पड़े दुरंत लाइन के ऊपर। अभी आपने नया गेम शुरू कर दिया, आपका तो कठपुतली बनाया, खुद का इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाया आपने पीओके में, उसके मुजफ्फराबाद में उसके साथ में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल सो एंड सो, हरकतुल सो एंड सो, सबका मिला के, उस हमास जिसके बारे में बोलते पैलेस्टाइन के साथ में हम हैं, ये हैं, वो जिनको शरण देते हो, उनको भारत के खिलाफ लड़ने को उकसाते हो, उनको मिला के एक मीटिंग कर रहे हो। और आप बोलते हो कि आने वाले टाइम में आपको इस इलाके के अंदर समस्या नहीं आएगी। अरे पहले से तो लोग कह रहे हैं पूरा गिलगिट, इरशाद भाई, पूरा गिलगिट और पीओके आपके खिलाफ है। आपने झूठ बोल दिया, झूठ आपका मैंने सुन लिया, सच मेरा सुने। अगर आप इतने हिम्मत वाले हो तो घोषणा करो, तो यहाँ पे आज टीवी पे बोलो कि हाँ आपकी जो पीएनएमएल है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इरशाद अहमद जी से, जवाब ले लेते हैं उसका यासिर जाजवा जी के पास और वीके रत्ता सर के पास भेजा यहाँ पे। आप एक्सेप्ट करो, इरशाद अहमद जी, इरशाद एक्सेप्ट करो और घोषणा करो कि आज ही रास्ता खोल दोगे स्कार्दू से लेके और कारगिल का। अच्छा आप देखो आपको क्या। ठीक है दिनेश सर जवाब ले लेते हैं, इरशाद अहमद जी प्लीज। भाई अच्छा जवाब तो सुन लो आप, ये देखो ना, ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। ठीक है, कौन सी कर्नल साहब को बटन ऑफ करें जरा, दिखाते हो, लेकिन कर्नल साहब को हाई वोल्टेज का सेल डाल दिया आपने आज। दुनिया को लगे अच्छा कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। हमारे सारे कर्नल हाई वोल्टेज सेल में ही रहते हैं, आप इस बात की चिंता मत करिए। इरशाद अहमद जी आपका जवाब दीजिए प्लीज। कर्नल दिनेश सर वापस आ रहा हूं आपके पास। कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं। विवेक ने आपको डबल सेल डाल दिए हैं। कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं। हमारा पूरा मुल्क इसी तरह हाई एनर्जी पर चलता है इरशाद अहमद जी, उसकी बात, उस बात की चिंता मत कीजिए। आपने हाफिज सईद को मान लिया कि वो आपके आका हैं, आपने हाफिज सईद को मान लिया वो आपके आका हैं। इरशाद अहमद जी जवाब दीजिए प्लीज, उसके बाद में यासिर जांजुआ और वीके रत्ता और सिवाज सर के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब की ब्रेक फेल हो गई है। मैं ये कहूंगा, देखिए अब ये कह रहे थे कि अफगानियों को क्यों नहीं निकालते। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों के पास वीजा पाकिस्तान का मौजूद है, अफगानिस्तान के लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो यहाँ रहेंगे पाकिस्तान में। जो इलीगल रह रहे हैं वो, क्या आप जनरल साहब से सवाल करूंगा, जनरल साहब इलीगल कोई हिंदुस्तान में आप छोड़ते हैं किसी को? नहीं छोड़ेंगे आप तो उन्हें जेलों में बंद करेंगे और उनको मार देंगे। हम मारते नहीं है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं कि आपके पास अगर वीजा मौजूद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, आप अपने मुल्क में चाहिए। आपका अफगान
पाकिस्तान आजाद है, वहां जाइए, वहां से दहशतगर्दी, हिंदुस्तान के दहशतगर्द भाग गए, हिंदुस्तान वहां से भाग गया, अपनी आमदनी छोड़ के, अपना पैसा छोड़ के, अपने डॉलर लगाए हुए थे, सब कुछ छोड़ के भाग गए। जाओ, उसको एंजॉय करो वहां जाके अपने मुल्क में, ये कोई बुरी बात नहीं है। जिनके पास वीजा डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए अजीज हैं, हमारे लिए मोहतरम है, हम उनसे प्यार करते हैं। अच्छा, अफगानी ज़कीउर हमारे रहमान भाई लखवी कौन है? हैं, हमारे साथ जो हमारे मुल्क में मेहमान आएगा। इरशाद अहमद जी, देखिए, ज़कीउर सुनिए, रहमान लखवी और कौन है? दूसरी हाफिज बात सईद पर ये तो है, आपने मुहर लगा दी कि वो आपके आपको मैं कह रहा हूँ कि आलम-ए-दीन है। हाफिज सईद साहब मेरे बहुत आलम-ए-दीन है। आलम दीन भी है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त भी मोहतरम भी हैं, हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ 5 वक्त उनकी मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हूँ, मदरसे में, उनके मदरसे में कुरान पाक अच्छा, हिफ्ज़ करते हैं मेरे ज़कीउर बच्चे। रहमान तो लखवी को प्रॉब्लम जानते हैं क्या आप? है? मेरे पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी को जानते हैं आप? जो भी सुने, मैं हाफिज सईद साहब पे रहूंगा, इससे आगे जाऊंगा ही नहीं आज आपके साथ। अगला वीजा मसूद अजहर को जानते हैं आप? रखेंगे तो वहां रखूंगा। मैं सबको जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ। अच्छा, सबको जानते हैं आप? नफरत है आपको पाकिस्तान से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे नफरत अंगेज बात करूं। मैं सिवा सर एक सेकंड आ रहा हूँ। यासिर जांजुआ कुछ कह रहे हैं। आपकी दहशत, मेजर यासिर जांजुआ सर, मेजर यासिर जांजुआ सर। हाँ देखें विवेक, मेरी बात सुनिए जी। लाहासिल बहस कर रहे हैं आप, मुझे ये बताएं, हाफिज सईद हो गया या ये कोई लोग हो गए, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं भी तो जाती कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं। आप गुलभूषण यादव की क्या एक्सक्यूज देंगे? इंडियन नेवी का कमांडर, इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर, जो हमने दहशतगर्दी के वाकयात में पकड़ा, जिसने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों किसी को किडनैप कर ले आएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ये भारत का बंदा है और इसने ये, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गए थे ना? तो उन्होंने क्या कहा था? आप क्या, हम तो आपने फांसी दे दी? नहीं, आपने फांसी की तैयारी कर ली थी ना? ओके, अच्छा, आपको तमाशा पड़ा कि नहीं पड़ा, ये बताइए आप मुझे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुलभूषण यादव को छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आपको फ्री हैंड दे दिया? हमने उसका ट्रायल कर लिया है, हम कर रहे हैं ट्रायल उसका। तो आप कर रहे हैं ना? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये नहीं कहा, बस की बात होती तो आपने उसको हैंग कर दिया होता, अभी तक नहीं कर पाए ना? आपके पास सबूत नहीं थे, एविडेंस नहीं थे, आपने अभी भी जबरन रखा हुआ है उसको। छोड़ा नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है हम हैंग नहीं कर पाए तो वो टेररिस्ट नहीं है? अरे भाई, तो आप एविडेंस नहीं दे पाए ना, आपकी बात नहीं मानी गई ना आईसीसी में। आईसीसी में उसके टेररिस्ट होने या ना होने के ऊपर तो बात ही नहीं हुई है। बिल्कुल बात हुई है, क्यों नहीं बात हुई? तो था ही नहीं। आपका वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, डिफेंस फोर्सेस का एम्प्लॉई है, और आपने कुलभूषण को ईरान से उठाया, एब्डक्ट किया, किडनैप किया आपने। हमने किडनैप किया। अच्छा, तो ईरान में क्या कर रहा था? चलो हमने मान लो, आप ये बताइए ना, मसूद अजहर कौन है, ज़कीउर रहमान लखवी कौन है, बताइए। क्या कर रहा था गुलभूषण यादव? ईरान में क्या कर रहा था? कसाब यहाँ क्या करने आया था? मुंबई बिरयानी खाने आया था। और इंडियन नेवी का ऑफिसर है और ईरान में एज ए मर्चेंट बैठा हुआ था, एज ए ट्रेडर बैठा हुआ था, सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर। आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? स्टेट रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को उठाकर आप लोगों ने जो अपनी छाती पर एक बड़ा तमगा लगाया है ना, पूरी दुनिया जानती है। जांजुआ जी, कौन सा तमगा, जरा बोलिए ना। ये बहादुरी वाला तमगा, क्या एक रिटायर्ड ऑफिसर को ईरान से उठा लाए, अरे भारत का जासूस पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। वो रिटायर्ड ऑफिसर नहीं है, वो सर्विंग ऑफिसर है। पहली बात तो ये, वो सर्विंग ऑफिसर था जिसको रॉ में इंडक्ट किया गया, और स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म इसको कहते हैं। और जो कनाडा में आपने किया, इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ गई। और जो अमेरिका में आप करना चाहते थे, आप कनाडा और कुलभूषण यादव के चादर के नीचे अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं छिपा सकते जांजुआ जी। नेशनल सिक्योरिटी, शर्म का मुकाम है कि नहीं, कोई शर्म का मुकाम नहीं है। आप ये दोनों मुद्दे उठाकर अपना चेहरा नहीं छिपा सकते। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी बताइए, कैनॉट एंटर अमेरिका। आप मुझे बताइए कि ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर, हाफिज सईद, कौन है ये लोग? आप कहते हैं इंडिविजुअल एंटिटी है। और स्टेट टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2008 में ही हाफिज सईद को टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। आप क्यों नहीं हैंडओवर करते? हमने आपको 1000 डॉसियर दिए, हमने आपको 1000 प्रूफ दिए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी। इससे बड़ा शर्म का मुकाम क्या होगा? इसको कहते हैं। और फिर उसी अमेरिका ने रेड कारपेट लगाया, और हमें बताना चाह रहे हैं उसी अमेरिका ने रेड कारपेट लगाया। ये बात आपको नहीं पता है? वो आप अमेरिका बात कीजिए आपके यहाँ पर चल रहे टेररिस्ट एक्टिविटीज की। अमेरिका की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री को उसको रिसीव करना पड़ेगा। मैं आपसे मेजर साहब, विद रिस्पेक्ट, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो असलम बलोच है, जिसका नाम अचू भी है, तो अजीत डोभाल को क्यों नहीं दिया? अजीत डोभाल को क्यों नहीं दिया? अलायस अचू, असलम बलोच उर्फ अचू, वो टेररिस्ट आपके लिए?
हाफिज हमारे लिए सईद टेररिस्ट टेररिस्ट है नहीं या है, नहीं आपके जो पास? बात यहाँ पर क्या बैठकर कहना? कबूल की है। पूरी बशीर इंडिया में ज़ेब, मिस्टर डोभाल उसमें मौजूद था। बशीर इनको ज़ेब, कोई जानकारी है नहीं, रज़ाक मंडाली। बोल रहे हैं। मैं एक तो सेकंड आ रहा कौन हूं कहता सर। है सिवाज कि सर कुछ कहना चाह रहे हो? उसका डोमिनिक दत्ता सर आपके पास आ रहा ये हूं। तो मोस्ट सिवाज सर। मोस्ट देखो सच्चाई ये देखिए, बात है कि जो पहले आपको बलूचिस्तान की बात इन्फॉर्मेशन करते अगर हैं, नहीं है, तो अभी आप देखो कह रहे मौलाना हैं you फैजुल don't want सिवाज रहमान सर ने वैसे Are you मेजर joking? जानवा, हाँ देखो सिवाज सर। जो हाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में बोला 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बलूचिस्तान के, उनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट अलग होने के लिए तैयार हैं। ऐसी बुरी हालत है जो उन्होंने खुद माना, क्योंकि आज की तारीख में बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक प्रकार फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, और जहां लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो समय दूर नहीं जब 5 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल अलग हो जाएंगे, एक प्रकार अफगानिस्तान के साथ मिले या अलग हो जाएं। ये बातचीत वाला उन्होंने यही तो हम असेंबली कह रहे में- हैं, हम इसी को तो कह रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मेजर कौन साहब, पाल रहा है? मेजर साहब सुन लो, हमने तो नहीं बोला आपके बीच में, आप सुन लो, उसके बाद आप प्लीज रिस्पॉन्ड। तो ये Okay, सच्चाई sorry, है कि sorry. आज की हालात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितनी प्रकार से सक्रिय है बलूचिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है जो ये कुलभूषण की बात करते रहते हैं। कुलभूषण एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, उसको चाबार से इन्होंने उठाया था और उन्होंने जाके बलूचिस्तान में कर दिया। ऐसे तो पता नहीं कितने हमने पाकिस्तानी पकड़ के रखे हुए हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट, अब ये कहते हैं कि ये जितने भी हैं जो जैसे मोहम्मद के हैं या लश्कर तोबा है, हाफिज सईद है, मसूद अदर है या लकवी है या सैयद सलाउद्दीन है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, कैसे वो आपके देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आईएसआई प्रोटेक्शन दे रही है, वो आतंकवाद फैला रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे, ये यूनाइटेड नेशन कर रहा है, और इनके ऊपर एक प्रकार सैंक्शन लगी हुई है। आपने इनको छुपा रखा है, ये भारत में दें। ये 26/11 का जो मैसेकर किया था मुंबई में, उसके लिए इन्वॉल्व थे। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। ये तरीके तालिबान पाकिस्तान जो आज आपको खैबर पख्तूनख्वा में मार रहा है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसको ट्रेंड आपने किया, आज आपको ही काट रहा है। और आप ये देखो, जिस दिन तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में, तो खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। लोगों ने सोचा था भी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, मगर भारत को पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फोर्ट लाइन जनरल साहब, मैं बोल लूं? वो दूर अब मैं बात कर लूं नहीं जनरल साहब? मानते हैं, और यही हुआ। देखो सुन लो अब जनरल साहब मैं जवाब दूं? आप तो इसमें कोई शक नहीं, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। बॉर्डर इनका एक्टिव है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक्टिव कर रखा है, वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान से तालिबान ने 2 पोस्टें अभी भी पाकिस्तान की कब्जे में कर रखी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान के अंदर इनके जवानों को मार रही है, और यही नहीं, आज आतंक अब आप जो ये कह रहे हैं, आपके तो आपका तो यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने फिर वहां जाके तकरीर की है। यूनाइटेड नेशंस ने तो रिपोर्ट दी है, यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी है कि $50,000 हर महीने तरीके तालिबान पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। वो कौन दे रहा है? Who is giving them the money? अमेरिका में, तो ये इंडिया दे रहा है, रॉ दे रही है। There is no doubt about it. काउंटर करना, क्योंकि ऑडियो बंद हो चुकी है, ना मुझे जनरल साहब की आवाज आ रही है, ना पता नहीं मेरी आवाज जा रही है उधर। तो आई डोंट नो, हम आपस में अकेले ही बोल रहे हैं क्योंकि मुझे ऑडियो आ रही है। वर्ल्ड मारता है कि 100 में से 80 आतंकवादी वो हैं जो मैं चेक करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर पाए यासिर जानवा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आप आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, आपकी बात कीजिए, उसके बाद दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। बात यह है जी, जो जनरल साहब कह रहे थे, यूनाइटेड नेशन में आप जाके जो मर्जी तकरीर कर लें, देखना तो यह है कि यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट दी है, जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि $50,000 तरीके तालिबान पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये कौन दे रहा है? ये रॉ दे रही है, एवरीबॉडी नोज इट, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप अरे तो साबित कर दीजिए ना, पाकिस्तान में आतंकवाद, आप यूएन में जाके साबित कर दीजिए। आप क्या साबित कर पाए? मैं क्या साबित करूं? आप जाके यूएन बेसिस एलिगेशन लगा रहे हैं आप। यूएन ने तो रिपोर्ट जारी की है, यूएन ने रिपोर्ट जारी की है $50,000 की, आपके बकौल आपके ये नहीं कहा कि भारत दे रहा है, रॉ दे रहा है। आपके यहाँ कोई भी एक्टिविटी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रॉ मुलविस है या भारत मुलविस है। ये देखो यार, अच्छा आप ना मैं इतना सादा हूं और ना आप इतने सादे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी में रॉ मुलविस नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटी में रॉ मुलविस नहीं है। जो जनरल साहब अभी कह रहे थे 5 डिस्ट्रिक्ट जो है आजादी मांग रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ने एक सियासी तकरीर की है, लेकिन मान लो कि वो बात सच भी होगी,
तो कौन है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सेपरेटिस्ट को इंडिया में, दिल्ली में और इंडिया के बाकी हिस्सों में पनाह देके बैठा हुआ है ताकि बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करें? क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर हो ताकि ईस्ट से पाकिस्तान की नजरें हटके वेस्ट पे जाएं। दिस इज कॉमन सेंस, दुनिया भर के समझना नहीं चाहते हैं। दुनिया भर के नेता असाइलम लेते रहे हैं। शेख हसीना भी भारत में है, इसका मतलब क्या शेख हसीना टेररिस्ट हैं? कौन भारत में? सॉरी, आपकी बात आवाज नहीं आई थी, दोबारा बोलिए। दुनिया भर के नेता इंडिया में असाइलम लेते हैं, शेख हसीना भारत में, क्या वो टेररिस्ट हैं? ये कहता है पाकिस्तान, मानता है ये बात? तो शेख हसीना, बंगाली गवर्नमेंट मांग रही है, आपने शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है? नहीं तो आपका स्टैंड क्या है? पाकिस्तान का स्टैंड क्या है इस पे? कौन सी बंगाली गवर्नमेंट, कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट? कोई गवर्नमेंट नहीं है बांग्लादेश में इस वक्त। कौन सी बात यहाँ पे आ गई है कि कौन सी बंगाली गवर्नमेंट? आप लोग तो है उग्रवादियों को जाकर के कहीं आतंकवादियों को बैठा दोगे, किसी देश में कब्जा कर लोगे तो वो गवर्नमेंट बन जाएगी। अब हमने बांग्लादेश में भी कब्जा कर लिया है। अब आपका मानना है कि हमने बांग्लादेश में भी कब्जा कर लिया है? बंगालियों की जो अपराइजिंग हुई है, आपने बांग्लादेश के अंदर कब्जा नहीं, आपने बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक साजिश रची, अपनी आईएसआई के थ्रू, अपनी एम्बेसी के थ्रू पैसे लगाए। फजलुर रहमान का बयान आपको पॉलिटिकल बयान लगता है, लेकिन फजलुर रहमान ये भी कह रहे हैं कि यूएन किसी भी दिन बलूचिस्तान को अलग देश घोषित कर देगा। आप सुनिए, हमने बांग्लादेश में किया है जो वो आईएसआई की साजिश है, और जो 71 में किया था वो आपने बिल्कुल ठीक किया था। गलत लोगों को बैठा के उनको तंग किया। मेजर यासिर जी, मैं आपको फजलुर रहमान का बयान सुनाता हूं, उसके बाद दत्ता सर के पास जा रहा हूं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने, पैनल के साथ रखिएगा प्लीज। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? मेजर साहब क्या कहेंगे आप इस पे? अब मुझे लगता है मेजर साहब तक आवाज नहीं जा रही, उनको चेक करने की कोशिश करते हैं। दत्ता सर, आपका टेक क्या, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, विवेक ऐसा है कि बेवजह की कोई डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेशनली जिस मुल्क की तू हो रही है सारी दुनिया के अंदर, उनके लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, भारत टीटीपी को $50,000 दे रहा है। शायद इनको मालूम नहीं कि अमेरिका तालिबान को दे रहा है हर एक हफ्ते $40,000 दे रहा उनको। और वो क्यों दे रहा है? हथियार असला भी छोड़ गया था ताकि जब जरूरत पड़े तो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर दे। अभी जहां तक सवाल रहा, इन्होंने एक बयान दिया था कि उसामा बिन लादेन की जानकारी अमेरिकन को पाकिस्तान की फौज ने दी थी और आईएसआई ने दी थी। अगर ऐसी बात थी तो क्या पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस के पास ये काबिलियत नहीं थी कि वो एबटाबाद में उसको पकड़ के मार देता या उसको अमेरिकन के हवाले कर देता? और क्या जरूरत थी? उस समय का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो बैठा हुआ है, ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा है। जब वो अमेरिकन फोर्सेस वहां पे जो डेल्टा फोर्स और ये लोग चॉपर्स के अंदर आए हैं, इनके पूरे उन्होंने रडार सिस्टम जैम कर दिए हैं और वहां लैंड करके वो उसको उठा के लेके मार के चले गए हैं। तो ये बड़ा आसान है, सिंपल जवाब है, लेकिन मेरा ऑडियो बंद हुआ है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, किसी का ऑडियो बंद नहीं है। पता ही नहीं था। दत्ता साहब की बात पूरी हो जाए उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। उल्लू बना रहे थे तो कौन बना रहा था? ये आप इनके जो पुराने चीफ थे, बाद में प्रेसिडेंट बने और बाद में मुल्क छोड़ के भाग गए, उनके अपने बयान सुनिए आप। क्या बोल रहे थे परवेज मुशर्रफ? हम कारगिल में नहीं गए, फिर बात बोलते हम गए थे कारगिल में। कारगिल में इनके जो फौजी मारे गए उनको क्लेम करने नहीं आए ये लोग। इन्हें बोला पाकिस्तानी फौजी नहीं है जी, हमने उन लोगों के जनाजे उनका दफनाया, उनको आखिरी जो राइट्स होती है वो करी एज पर द इस्लामिक लॉ। तो दैट इज वेरी शेमफुल। As an army, if an army denies the death of a soldier, क्या आप किस इज्जत से जाएंगे? आप, हमें शर्म आती है। How can you do that? You're doing it to your own army. अपनी आर्मी को आप कर रहे हैं।
मतलब दत्ता सर, मेरा तो सीधा सवाल है, अगर पाकिस्तान तहरीके झूठ बोल रहे हैं, जी, किसको आप बताएंगे झूठ बोल बोल दत्ता के? साहब, मेरा सीधा सवाल है पाकिस्तान पाकिस्तान के एक्सपर्ट मेजर यासिर जानजुआ जी से कि भाई, अगर आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आतंकी संगठन मानते हैं, कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं, तो फिर लश्कर तैयबा क्या है, जैशे मोहम्मद क्या है, लश्कर जंगवी क्या है? पहली बात तो ये है, मैं एक थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, रिवाइंड करूंगा जो इन्होंने कहा कि जनाब अगर उसामा बिन लादेन वहां मौजूद था तो आपकी आर्मी और आईएसआई और पुलिस ने क्यों नहीं ऑपरेशन किया? इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का कोलिशन पार्टनर है, तो उस कोलिशन पार्टनर के साथ हर तरह की कोऑपरेशन जायज है। उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे नंबर 1 वांटेड टेररिस्ट था, जिसके ऊपर ऑपरेशन अमेरिका की फोर्सेस जिस तरह की उनकी कैपेबिलिटी है, जाहिर है पाकिस्तानी की नहीं थी, तो वो दे डोंट वांट टू टेक। हमने उनको लीड दी थी, उसकी लोकेशन पॉइंट आउट की थी और पिन पॉइंट किया था और उन्होंने ऑपरेट किया था। अब आ गई बात कि जनाब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को $50,000 मिल रहे हैं, तो जनाब अभी आपके प्रधानमंत्री अमेरिका से होके आए हैं, आप जाके अमेरिका से ये सवाल करें ना कि जनाब ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको आपने तैयार किया था रशिया के खिलाफ, ये आप इनको क्यों फंडिंग करते रहे? उस वक्त आप इनको तहरीके तालिबान या अफगान जिहाद, अफगान मुजाहिदीन, ये सारों को आप क्यों सपोर्ट करते रहे, हार्बर करते रहे, ताकि आज वो दुनिया का अमन खराब कर रहे हैं? लेकिन आप तो नहीं कहेंगे जाके ये, इसलिए कि आपके तो फायदे में है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, हलचल हो रही है, तो आपको क्या जरूरत है कहने की? वरना पूछे ना जाके अमेरिका से, CIA से क्यों नहीं पूछते हैं आप जाके कि रशिया के खिलाफ ये जो 10 साल उन्होंने जंग चलाई और उसमें बाद में जो नुकसान हुआ, अमेरिका तो अपने घर चला गया, वो बुराई हमारे लिए छोड़ के चला गया, क्योंकि हमारे तो वो नेबर्स हैं। मेजर साहब, आपने दो बातें कही हैं, तो वो बुराई हमारे लिए छोड़ के दो बातों में से एक का जवाब तो मैं ही देता हूं, उसका एक का जवाब को कर्नल साहब दे देंगे, कर्नल दिनेश नैन। बकौल अमेरिका, अब आप पता नहीं आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है या आप लोग अपने आवाम को क्या बताते हैं, जो फैक्ट है वो आपको पता होगा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत लो एरिया में उड़ रहे थे, जिससे कि वो रेडार की पकड़ में ना आए, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपकी एजेंसीज को और आपके लोगों को यह पता ना चले। तो भाई, और पूरी दुनिया में ये बात है, इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट्रीज अमेरिका की तरफ से जारी की गए हैं उसमें भी ये बात साफ साफ कही गई है कि आपको बताए बगैर ये ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन एक सेफ प्लेस लिया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एबटाबाद के अंदर। ये हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये रियल टाइम ऑपरेशन है। I am not going to tell you the details. The moment this operation was planned, the army chief and the president of Pakistan. सर, आपको कुछ नहीं पता था, या आप अपने देश को शायद पता नहीं कुछ और चूरन खिला रहे हैं सर। The civil aviation flight paths जो है वो चेंज किए थे, हॉल्ट किए थे इस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। This was well कर्नल दिनेश नैन, आपको आंसर करेंगे। सिविल एविएशन की फ्लाइट्स को भी हॉल्ट किया गया था ताकि कर्नल दिनेश नैन ऑपरेशन फैसिलिटेट किया जाए। दिस वाज द इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ मेजर यासिर, आई जस्ट लिसन टू इट, ओके? अभी बहुत हो गया, आपने काफी सवालात कर लिए। अभी 1980 के दशक में भारत से परमिशन लेकर के बंदों को क्या अफगानिस्तान में ट्रेन करके भेजा था? हमने परमिशन दी थी क्या आपको? हमसे पूछा था आपने? जी जी जी, बिल्कुल आपसे नहीं पूछा था। आप किस हैसियत से बोल रहे हो कि हम जाके अमेरिका को ये बोले कि आपके टेररिस्ट क्यों ट्रेन किए गए? आपने खुद ट्रेन किए, आपके खुद ट्रेन किए हुए हैं। ये TTP आपने ट्रेन किया, हमसे पूछ के तो नहीं किया ना, हमसे परमिशन ली थी क्या आपने? तो फिर अब आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? डॉलर का अब आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अब व्हाई आर यू सपोर्टिंग देम? अगर हमसे पूछ के नहीं किया, आपसे पूछ के नहीं किया, तो अब आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर जो आपने बलूचियों के साथ आप कर रहे हो, हमसे पूछ के कर रहे हो क्या? परमिशन लेते हो न्यू दिल्ली से कि आज बलूचों को यहाँ मारेंगे, आज इनको यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ अगवा करेंगे, पूछ के करते हो क्या? तो हम आपके लिए जाके अमेरिका से लड़े, अमेरिका से लड़े कि अफगानिस्तान के अंदर $40 मिलियन हर हफ्ते क्यों दे रहा है वो? अभी जब आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ने शुरू हुए, अब जब आपके घर में सांपों ने आपको काटना शुरू किया, तो अब मेजर राशिद आप कहते हो कि भारत जाकर के अमेरिका में अपने बात ना करके आपके फटीचर देश की बात करे कि आप फटीचर क्यों हो गए हो? आपने ये जो भारत के खिलाफ इतने सालों से
अगर जियाउल हक के टाइम से फायदा कोई नहीं है, जियाउल हक के टाइम से ऑपरेशन तोपाज के नाम से जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है, कैनेडियन प्राइम आप तो दूध मिनिस्टर के धुले हो। रही बात, सुनो यासिर, लेट मी स्पीक, आई डिडंट टेल यू एनीथिंग इन बिटवीन, लेट मी स्पीक। देखो, शाउट करने से तुम्हारे जैसे बात के अंदर आप कहते हो कि ओसामा बिन लादेन था। अरे जिस आईएसआई को, जिस आर्मी को आपको ये नहीं पता कि उनके खुद मिलिट्री कंपाउंड में ओसामा बिन लादेन है, आप बोलते हो कुलभूषण को आप आतंकवादी बोलते हो। और जहां तक बात आपकी कैनेडियन गवर्नमेंट की है, मेजर यासिर झांझुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट के जिस प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर आज अपनी चेयर पर नहीं है। एक ऐसे बात सर। हाँ बिल्कुल, देखो आपने कनाडा की बात की, विवेक सच्चाई है, जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। और यही नहीं, वो जिस प्रकार से कनाडा में प्रूव हो गया कि ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई उनको प्रूफ है। आज हो क्या रहा है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनको कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिन ट्रूडो आइसोलेटेड हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात भी नहीं करते। ये सच्चाई है, असली चेहरा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का। उसने अपने पैरों पे कुहाड़ी मार दी भारत के साथ रिलेशन खराब करके, नहीं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था भारत और कनाडा में। ये सच्चाई है, अगर रिलेशन अच्छे बनते तो भारत को तो फायदा होता, मगर कनाडा को ज्यादा फायदा होता। तो लेकिन सर बात तो पाकिस्तान के अंदर के टेररिस्टों की है ना सर। और बड़ी खबर इस वक्त सिंध से मिल रही है, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज। सिंध में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हल्ला बोल, डेरा इस्माइल खान में लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। लिंक रोड और किर्क रोड को जाम किया है। प्रदर्शनकारी सेंट्रल जेल की तरफ मार्च कर रहे हैं। लोगों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस समद हाजी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और हजारों लोग सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, सभी के हाथ में हथियार, ऑटोमेटिक गन, ये सब सिंध की तस्वीर। और एक बड़ा अनरेस्ट क्रिएट होता हुआ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि सिंध में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हल्ला बोल, डेरा इस्माइल खान में लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। लिंक रोड और किर्क रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि सिंध पुलिस ने कई लोगों को बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी आरोपों के जेल में बंद किया हुआ है और उनको छुड़ाने के लिए एक बड़ा मूवमेंट आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर मैं वीके दत्ता सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, विजुअल भी साथ में रखिएगा। वीके दत्ता सर और विजुअल प्लीज। थैंक यू वीके दत्ता सर। देखिए विवेक, ऐसा है कि पाकिस्तान के हर एक खित्ते में आज के दिन में अनरेस्ट है। वो वहां की आवाम बिल्कुल तंग आ चुकी है अपनी सरकार से, अपनी फौज से। और जो नारे तो आप सुनते ही हैं कि दहशतगर्दी वाले जो नारे लगते हैं पीओके में, ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है अपने। हाँ तो आज के दिन में पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो अत्याचार हुआ है पाकिस्तान की सरकार और खास करके पाकिस्तान की फौज के द्वारा, उसके ऊपर अनरेस्ट चालू हो गया है। और ये सेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल है। अगर जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी ना हो, कोई जमहूरियत ना हो, इलेक्टेड आदमी कोई हो, बना किसी और को दिया जाए और उसके ऊपर फिर मुकदमे लगा दिए जाए, तो अवाम फिर कहां से खुश रहेगी। और अवाम ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में उन्होंने तख्ते पलटते हैं। और आज ये अवाम सिंध के निकल चुकी है जेलों से छुड़वाने के लिए, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब वो पाकिस्तान की फौज को बोलेंगे आप बैरक में चले जाइए, आप अपना काम संभालें और पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। तो अवाम का अभी जिम्मेवारी है, पाकिस्तान की अवाम समझे, पाकिस्तान की अवाम जागरूक हो रही है, पाकिस्तान का यूथ जागृत हो रहा है, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है, इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया, वो सच बता रहे हैं पाकिस्तान का वहां पे। और ये अपने आप ही अपने कहते हैं ना वो बबल के अंदर बैठे हुए हैं कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। दत्ता सर, मैंने तो सीधा सवाल पूछा इरशाद अहमद से। मैंने कहा कि भाई टीटीपी आपके लिए आतंकवादी संगठन है, फिर हाफिज सईद कौन है? वो कहते हैं आलमी दीन है हमारे लिए। अब उन्होंने अगर उसका गुरु है तो तभी तो पता चलता है वो बोलता क्या है। उस मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी है जो एक आज के दिन में गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के आपके चैनल में आता है, तो उसकी तो हमें पता चल गई ना असलियत क्या है। हमें नहीं पता था हाफिज सईद के मदरसे से पढ़ा है। और जितने ये टीटीपी वाले भी मदरसों से ट्रेन होके गए, वहां से पढ़े लिखे, वहीं से रिक्रूट हुए और आज के दिन में पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। और भारत के इसमें क्या लेना देना है? भारत तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं था अफगानिस्तान के जो
ऑपरेशन हुए सोवियत यूनियन के, वो तो हमारे मित्र था। बात तो सोवियत सर यूनियन क्लियर है, हमारा मेरे पास देश- वक्त नहीं है, बाकी मेहमानों का भी रुख करता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। बात तो क्लियर है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन है, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा चीफ, जैश-ए-मोहम्मद चीफ, जमात-उद-दावा चीफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के आका हैं, उनके गुरु हैं। और ये बात इसी डिबेट में साफ हो गई, जिसे पाकिस्तान का कैरेक्टर साफ पता चलता है, पाकिस्तान का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने आता है।